हेलो, हाँ जी, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। सुबह हमने बीएसटीसी फेस्ट का जो आंसर की है वो डाल दिए। अभी हम बात कर रहे हैं पेपर सेकंड की। ठीक है, अगर दोनों पेपरों की तुलनात्मक रूप से बात करें तो सेकंड जो पारी का पेपर है थोड़ा सा हार्ड लेवल है दोनों की तुलना में। बाकी एग्जाम शानदार था, मीडियम लेवल का पेपर था। दोनों की तुलना में बात करें थोड़ा सा हार्ड है। तो टाब्रो चैनल देख रहे होते सब, ठीक है, तो सब्सक्राइब करो सबसे पहले। इसके अलावा अपने चैनल पर राजस्थान पुलिस अन्य भर्तियों से संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं वो सभी मिलेंगी आपको। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड शेयर करो। तो आइए हम बात करते हैं अब जीके के प्रश्नों के बारे में। 51 नंबर में क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन सा धात्विक खनिज है। धात्विक खनिज पूछा गया है, जिप्सम, अबरक, लाइमस्टोन और मैंगनीज। कौन सा है बताओ। इसका सही आंसर होगा डी, मैंगनीज। ये धात्विक खनिज है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है। कम की बात हो रही है तो किस जिले में है, जैसलमेर। सही आंसर है। कितना है इसका, 17। और सबसे ज्यादा की बात करें तो किस जिले में है, जयपुर। अगला क्वेश्चन है, लूनी नदी का उद्गम स्थल कहां पर है भाई, नाग पहाड़। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर में क्या पूछा गया है, 1857 की क्रांति के दौरान बिथोड़ा का युद्ध कब हुआ। 8 सितंबर 1857, 18 सितंबर 1857। तो इसका जो सही आंसर है 8 सितंबर 1857 को हुआ था। ये बिथोड़ा जगह है, ये पाली जिले में पड़ती है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट 55 नंबर, इसमें क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन सा राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्य नहीं है। अपने राज्य मानवाधिकार आयोग है, इसका कार्य कौन सा नहीं है। ठीक है, किसी भी कारागार का दौरा। इसके अलावा 2 नंबर है, मानवाधिकारों के उल्लंघन के बारे में सवै पड़ताल, उल्लंघन करने पर दंडित करना और संरक्षण की समीक्षा करना। तो कार्य कौन सा नहीं है, इसका सही आंसर होगा डी, सॉरी सी होगा भाई। मानवाधिकार है वो दंडित नहीं कर सकता है, बाकी सभी कार्य तीनों वो कर सकता है। जेल का दौरा भी कर सकता है, ठीक है, और पड़ताल भी कर सकता है और संरक्षण की समीक्षा भी कर सकता है। लेकिन दंडित है वो कोई भी मामले में कोर्ट ही करेगा। अगला प्रश्न क्या है, मोलेला ये किस जगह पर है अभी, राजसमंद जिले में है। राजसमंद, ठीक है, किस कला के लिए प्रसिद्ध है, मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध है भाई। सही आंसर है मूर्ति कला के लिए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा के कितनी बार मध्य अवधि चुनाव हुए हैं। अब तक राजस्थान में 2 बार मध्य अवधि चुनाव हो चुके हैं। 58 नंबर क्वेश्चन, गौरी एक लोकनाट्य है जो किसकी कहानी पर आधारित है। हीर और रांझा, इनकी तो लव स्टोरी अलग है। कृष्ण और कंस, ये मामा भांजे थे। लैला मजनू, ये भी नहीं है। शिव और भस्मासुर, डी आंसर है वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, गौरी एक लोकनाट्य है जो शिव और भस्मासुर पर आधारित है। इसके अलावा लैला मजनू की मजार कहां पर है भाई, गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में, अनूपगढ़ में। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे। ठीक है, अमर सिंह राठौड़, नवनीत रॉय, कृष्ण कुमार गोयल, इंद्रजीत खन्ना। तो इसका सही आंसर होगा बिल्कुल अमर सिंह राठौड़। कृष्ण कुमार गोयल है ये प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। 60 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया, गलत पूछा गया है, इनमें से कौन सा सही नहीं है। सीताबाड़ी मेला कहां पर पड़ता है, 12 जिले में, बिल्कुल सही है। केला देवी मेला करौली में पड़ता है, बिल्कुल सही है। भरतरी का मेला अलवर जिले में, बिल्कुल सही है। कपिल मुनि, ये जो मेला बढ़ता है ये कोलायत में बढ़ता है भी। ठीक है, बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में, कोलायत में, कार्तिक पूर्णिमा को। तो इसका सही आंसर होगा डी। 61 नंबर में क्या पूछा गया है, गोविंद गिरी के संबंध में असत्य बताना है। इनका जन्म डूंगरपुर जिले के बेड़सा गांव में हुआ था। इन्होंने बिलों के उत्थान हेतु समाज सुधार कार्य किया। वह कोटा बूंदी अखाड़े में साधु राजगिरी के शिष्य थे। 1911 में सिरोही को अपना कार्य क्षेत्र बनाया।
मेरे हिसाब से इसमें दो जो ऑप्शन आ रहे हैं वो गलत आ रहे हैं। डूंगरपुर जिले के बांसिया ग्राम में हुआ था इसका जन्म। इसके अलावा सी है, ये गलत मानता है। ठीक है, इसको मैं गलत मानता हूं। अगला क्वेश्चन 62 नंबर में क्या पूछा गया, देखिए। खादी और ग्राम उद्योग आयोग द्वारा मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए निम्न में से किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। ठीक है, खादी और ग्राम उद्योग आयोग है, इसने मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए एक प्रोजेक्ट चलाया था, उसका नाम दिया था बोल्ड। ये पीछे 2 एग्जामों में आ चुका है ये प्रश्न, अभी तीसरी बार रिपीट हो रहा है। भारतीय लोक कला मंडल निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। भारतीय लोक कला मंडल है उदयपुर में है। ठीक है, इसकी स्थापना 1952 में हुई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष या फिर संस्थापक हैं देवीलाल सांबर। ज्ञान बंट रहे हो टावरो। अगला क्वेश्चन, राजपूताना में समाज सुधार के उद्देश्य से देश हितैषणी सभा की स्थापना कहां पर की गई। राजपूतों में समाज सुधार के लिए जो ये विवाह से संबंधित है, ठीक है, इसकी स्थापना की गई थी उदयपुर में की गई है, 1877 में की गई है। कब की गई है? 2 जुलाई 1877 को। अगला क्वेश्चन, कन्नड़ देव किस वंश का शासक था। वैसे अगर पेपर की बात करें तो बिल्कुल ही इजी लेवल का है, लेकिन बीएसटीसी के जो विद्यार्थी हैं 12वीं पास हैं उसके लिए थोड़ा सा टफ भी है। बाकी आप कंपटीशन में आओगे तो देखोगे वास्तव में इजी लेवल का पेपर है, बहुत इजी है। कन्नड़ देव की बात हो रही है, चौहान वंश का सही आंसर है, चौहान वंश से संबंधित है। जालोर के चौहान थे ना, वहां के शासक थे कन्नड़ देव। जालोर के चौहानों की स्थापना किसने की है? कीर्तिपाल, कीर्तिपाल ने। संत दादू का जन्म कहां पर हुआ। वैसे दादू की बात करें तो दादू का जन्म हुआ था सांगानेर, लाहौर, अहमदाबाद और गांधीनगर। सही आंसर है अहमदाबाद में। ठीक है, इनके बारे में कहावत है कि ये एक विधवा ब्राह्मणी थी, उसके पेट से इनका जन्म हुआ, उन्होंने उसे नदी में बहा दिया, वहां पर किसी साधु को मिले थे। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में माउठ का संबंध है दक्षिणी पश्चिमी मानसून, उत्तर पूर्व मानसून, प्रत्यावर्ती मानसून, पश्चिमी विक्षोभ। तो सही आंसर होगा पश्चिमी विक्षोभ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण है वो सिर का नहीं है। बोरलो सिर में पहरे जाए, टिकड़ा, रखड़ी, गोखरू। गोखरू आभूषण है, ये सिर का नहीं है, ये कलाई का यानी हाथ का आभूषण है। ठीक है, भीलवाड़ा के श्रीलाल जोशी का संबंध किससे है। ये तो बहुत ही फेमस है, फड़। सही आंसर होगा फड़। भाई देख लियो टाबरियो, रटेड़ा को नहीं प्रश्न आवे मन सारा में सब्सक्राइब कर दो। अगला प्रश्न है, राजमहल स्थित त्रिवेणी संगम में कौन सी नदी शामिल नहीं है। बनास, बेड़त, मेनाल, बनास, खारी, डाई। बनास, खारी और डाई है, इसमें बी आंसर है वो सही होगा। बेड़त नदी है, इस संगम में शामिल नहीं है। ये जो संगम है राजमहल टोंक में स्थित है। ठीक है, इसमें 3 नदियां हैं त्रिवेणी संगम में। त्रिवेणी का ही मतलब होता है 3। बनास हो गया, खारी और डाई, ये तीनों नदियां हैं, तो सही आंसर होगा बी। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों से संधि करने वाली राजपूताना की आखिरी रियासत। टोंक, सिरोही, उदयपुर, जोधपुर। तो सही आंसर होगा सिरोही। अगला क्वेश्चन है, राजपूताना की एकमात्र रियासत है जहां उत्तराधिकारी शुल्क नहीं लगता था, कौन सी थी। मारवाड़, जैसलमेर, मेवाड़, कोटा। जैसलमेर बिल्कुल सही आंसर है, जैसलमेर एकमात्र रियासत है जहां पर उत्तराधिकारी शुल्क नहीं लगता था। अगला क्वेश्चन है, पटेलिया, बिछियो, लालर। टाबरियो देखो, मेरा मेरा वीडियो देखियो थे पहला, मैं था बहुत सी बातें बताई है मोटिवेशन में, उसमें एक बुक बताई है मुम्मल आल एग्जाम रिव्यू, सभी क्वेश्चन उसी बुक से आए रिपीट में। ठीक है, तो प्रश्न में क्या पूछा गया, पटेलियो, बिछियो, लालर क्या है, ये है लोकगीत है राजस्थान की। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान ग्रामीण आजीविका
विकास परिषद की स्थापना कब की गई है? तो इसकी स्थापना 2010 में की गई है। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद की स्थापना 2010 में की गई है। अगला प्रश्न, बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया गया है? सही आंसर होगा वेरी वेरी स्टिक है, जयपुर में। ठीक है, इसकी स्थापना अभी 2023 में की गई है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में ग्राम सभा का गठन किया जाता है। ग्राम सभा गठन किया करा भाई? पंचायत क्षेत्र के गांव के लोगों से, ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्यों से, ग्राम पंचायत की कार्यकारी समिति से, इसके अलावा पंचायत क्षेत्र के गांव में आने वाले पंजीकृत मतदाताओं से। सही आंसर क्या होगा भाई? डी है, बिल्कुल सही होगा। पंचायत क्षेत्र में जितने भी मतदाता हैं पंजीकृत, उनके आधार पर ग्राम सभा का गठन किया जाता है। जहां वोटर आईडी बन जाए, नहीं तो वोट का योग्य हो जाए, बान मिला के और ग्राम सभा गठन करो जाए। अगला क्वेश्चन, बानगढ़ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बानगढ़ है वो सरिस्का से 50 किलोमीटर दूर है, गलत बात है ये, 15 किलोमीटर दूरी है। इसका निर्माण माधो सिंह ने करवाया था, बिल्कुल सही है। तो इसमें केवल बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, नक्की झील के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प है वो चुनना है। यह एक मानव निर्मित झील है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, किंवदंती के अनुसार इसका निर्माण है जो देवताओं ने अपने नाखूनों से करवाया था। ठीक है, महात्मा गांधी की अस्थियां इसमें, इनमें दोनों गलत है भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लाडो प्रोत्साहन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह योजना अगस्त 2024 से लागू की गई, बिल्कुल सही बात है, अगस्त 2024 में लागू करी है। यह योजना बालिकाओं के जन्म को बढ़ावा देती है। दोनों सही है भाई, एक और दो। ठीक है, इसमें 7 किस्तों में 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। पहले क्या था, पिछली सरकार में 6 किस्त में 50,000 रुपया देता, अब 7वीं किस्त में एक मुश्त 50,000 रुपया और दे जाए, टोटल 1 लाख दे जाए। 1 अगस्त 2024 में स्थापना हुई है। बालिका जन्म संबंधित है। किस किसान आंदोलन के दौरान जागीरदार व किसानों के मध्य हुए समझौते को बोल सेविक समझौता कहा जाता है? बड़ा शानदार है क्वेश्चन। देखिए, देखो भी ट्रिक बता दूंगे। इसका जो सही आंसर होगा बिल्कुल ये होगा बेगू किसान आंदोलन। इसके लिए ट्रिक है, बोल बेगा रूपो और करपा ट्रे में चाल्यावे। ठीक है, बोल सेविक संज्ञा बेगू आंदोलन में रामनारायण चौधरी ने इसका नेतृत्व किया है। रूपा जी और करपा जी किसान है वो शहीद हुए हैं। ट्रे में चाल्यावे ने ट्रेच आयोग का गठन किया गया। ठीक है, गलियाकोट में किस संत की मजार है? इसका सही आंसर होगा संत फकरुद्दीन की मजार। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर, मोमिनुद्दीन नागौरी नागौर में। अगला है, कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो ये जैन व्यापारी है जीजा जी, उनके द्वारा इसका निर्माण किया गया था। राज्य का राज्य खेल पता ही है आपको, बास्केटबॉल। अगला क्वेश्चन, किसने मेयो कर्षक आंदोलन का नेतृत्व किया? पहले तो अपने को ये ध्यान में होना चाहिए, हुआ कहां पर था? अलवर और भरतपुर में। इसका नेतृत्व किया था यासीन खान ने। इसके अलावा एक और थे इनके साथ, मोहम्मद खान और यासीन खान ने इसका नेतृत्व किया था। सी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा में काव्य के रूप में उपलब्ध संतों का जीवन क्या कहलाता है? मेरे हिसाब से देखिए, इनका जो जीवन है उसको कहते हैं भाई मर्सिया, रूपक, पर्ची, छात। आई थिंक मर्सिया से ही आंसर होगा, बाकी मैं नहीं मानता क्योंकि ये क्वेश्चन डिलीट भी हो सकता है। इसके अलावा जो राजस्थानी भाषा में कहते हैं वचनिका कहा जाता है भाई, संतों के जीवन को काव्य के रूप में वचनिका कहते हैं। ये ऑप्शन में नहीं है, तो मर्सिया होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, लच्छीराम किस लोक नट्य? लच्छियो हरगाम में है कि लच्छिया नाम लड़को जो अड़बादी है।
ठीक है, कुछ कुचमादी है। तो लच्छी राम किस लोकनाट्य से संबंधित है? कुचामनी से। कल्लाबूत का संबंध किससे? भी कल्लाबूत ये एक मतलब तार आता है जो गहने बनाते हैं ना सुनार, उनके पास होता है, तो गहने को पिरोने वाला तार होता है कल्लाबूत। ठीक है, नेक्स्ट, गोडलिया क्या है? गोडलिया देखो, वैसे हम बात करें तो गोडलिया को वास्तविकता में मैंने पढ़ा है कि यह एक स्त्रियों का वस्त्र है। ठीक है, लेकिन इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो अपने को क्या करना होगा अभी? आई थिंक मैं इस पे नहीं जाना चाहता। मेरे अकॉर्डिंग इसका सही आंसर होगा गोडलिया है एक प्रकार से पशुओं के शरीर पर दाग के निशान होते हैं उससे। नहीं सॉरी, नहीं मैं इस क्वेश्चन पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि गलत मेरा एक ही दायित्व है कि मैं बच्चों को गलत नहीं बता सकता। ठीक है, तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन को छोड़ रहा हूँ। कंफ्यूज है तो गलत बताने से अच्छा नहीं बताऊं। ठीक है बच्चों, कैसा लगा? अगला क्वेश्चन है, गणगौर का त्योहार किससे संबंधित है? ये तो आपको पता ही होगा, शिव और पार्वती से संबंधित है। राजस्थान सरकार की आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार 2024 में किस जिले में सर्वाधिक घरेलू पर्यटक आए? अति शानदार क्वेश्चन है। सही आंसर होगा सिक्कर में आए हैं भाई। कभी कंफ्यूज हो जाते हैं अजमेर और उदयपुर में। अब की बार 2024 में सर्वाधिक घरेलू यानी स्वदेशी जो पर्यटक है सिक्कर में आए। घरेलू अपने आसपास का मतलब राज्य का बात कर लो, देश का बात कर लो। ठीक है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती? महाधिवक्ता की जाती है, लोकायुक्त की जाती है, आरपीएस के अध्यक्ष की नहीं की जाती, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इसकी भी नहीं की जाती। तो इसमें हम बात करेंगे कि राज्यपाल है वो किसकी नियुक्ति नहीं करता है। ठीक है, तो राज्यपाल वैसे तो हम बात कर लेते हैं आरपीएस के सदस्यों अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं करता है। बाकी से कंफर्म करने के लिए हाँ बिल्कुल सही होगा, सीएम है। आरपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति है वो राज्यपाल नहीं करता है, मुख्य न्यायाधीश की करता है भी। अगला क्वेश्चन है, तालाब शाही झील का निर्माण किस स्थान पर हुआ? धौलपुर में। किसने करवाया? शाहजहां ने करवाया था, ध्यान में रख लेना। अगला क्वेश्चन है 93 नंबर, गोडवाड़ सर्किट। ठीक है, गोडवाड़ जो सर्किट है उसमें कौन कौन से क्षेत्र शामिल हैं? देखो, उदयपुर कुंभलगढ़ ये तो नहीं है, माउंट आबू, रणकपुर जालोर, अजमेर पुष्कर नागौर, रणथंभौर, टोंक देवली ये भी नहीं है। देखिए, गोडवाड़ जो सर्किट क्षेत्र है ना, वो लूनी नदी बहती है उस क्षेत्र में आता है। तो ये जो क्षेत्र है सी होगा भाई। अजमेर, पुष्कर और नागौर ये तीनों क्षेत्र शामिल है इसमें। रणकपुर जालोर ये नहीं है, सी आंसर सही है। अगला प्रश्न है, राजस्थान सरकार द्वारा पर्यटन को उद्योग का दर्जा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, मैंने मेरे जीवन में पहली बार पढ़ा था, शायद 12वीं क्लास में, उसके बाद कभी नहीं भूला हूं। तो सही आंसर होगा मार्च 1989 और मोहम्मद यूनुस इस समिति की सिफारिश पर है वो पर्यटक को उद्योग का दर्जा दिया गया। होली का त्योहार किस दिन मनाया जाता है? कॉमन सी बात है, बता ही दोगा तो। फाल्गुन माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है, फाल्गुन की पूर्णिमा। शाही ट्रेन हेरिटेज ऑन व्हील्स की शुरुआत कब की गई? अगर पैलेस ऑन व्हील्स की बात करा तो शुरुआत करी गई है 1982 में। ठीक है, और इसके बारे में पूछा गया शाही ट्रेन हेरिटेज ऑन व्हील्स की शुरुआत वैसे 2004 में है, लेकिन इसके आधार पर अपन जाएंगे तो सही आंसर होगा 2006। गिद्दड़ नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? गिद्दड़ शेखावाटी, सही आंसर होगा शेखावाटी का प्रसिद्ध है। हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट ऑफ ओमेटेशन योजना 2015 में राजस्थान के किस शहर को शामिल किया गया था? सही आंसर होगा अजमेर को। ठीक है,
किस जिले को सुदर्शनगढ़ कहा जाता है? तो नाहरगढ़ किला जो जयपुर में स्थित है उसे सुदर्शनगढ़ कहा जाता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है अपना, मार्च 2023 में राजस्थान के कितने रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन योजना में विकसित करने हेतु चिन्हित किया गया? चिन्हित की बात करा तो वैसे 70 नहीं 85 किए गए, लेकिन इसका सही आंसर होगा 82। ठीक है, और 4 जो स्टेशन है उसको अमृत स्टेशन योजना में लागू कर दिया गया शुरुआती दौर में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। और हर प्रकार की भर्ती, विशेषकर राजस्थान पुलिस, जेल प्रहरी के बारे में आपको सभी जानकारियां उपलब्ध करवाई जाएगी। थैंक